अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, मेरे सब कैसे से होंगे। तो आज हम क्लास 10 जनरल मैथ हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 एंड 8 कंप्लीट अपलोड कर दिया। अगर आपने वो नहीं ली तो आप जाके देख सकते हैं। ये खासतर वीडियो जो बन रही है वो तलहा नाम का एक लड़का था, ठीक है। तो उसने कहा था कि आप 5 चैप्टर अपलोड करें, तो मैं उसके लिए स्पेशली वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास चैप्टर नंबर 5 क्या है। तो आपने क्या करना है, साथ साथ आपने क्वेश्चंस नोट करते जाने, रजिस्टर बनाने, ताकि आपको आसानी से ये चैप्टर समझ आ जाए। फैक्टराइजेशन ये मेथड हमें यहाँ पे देखना है। ये हमने 1, 2, 3 चैप्टर में डिटेल में इसको पढ़ा है, लेकिन इसमें जो चैप्टर में 5 में फैक्टराइजेशन है, इसमें ये इक्वल है 0 के, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ 2 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये एज सच मैथ का रूल तो नहीं है, लेकिन मैंने खुद से ही बनाया हुआ, और ये मोस्टली क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, तो हमारे आंसर बिल्कुल ठीक आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टराइजेशन के लिए आपने ये बात याद रखनी है, साइंस का आपने ख्याल रखना है। साइंस का ख्याल रखेंगे तो आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, ठीक है। अगर माइनस माइनस होगा तो हम माइनस प्लस यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह माइनस प्लस होगा तो माइनस माइनस का साइन यूज़ होगा, प्लस माइनस होगा तो फिर प्लस माइनस का ही साइन यूज़ होगा। इसमें हम सेम ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस होगा तो प्लस माइनस होगा। ये एज सच आपको अभी तो नहीं समझ आ रही होगी, लेकिन हम जब इस रूल को क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो हमारे आंसर्स बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे, हमें किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं रहेगी फैक्टराइजेशन में। तो आपने ये टेबल अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। x2 - 4x - 12। इसमें हमने क्या करना है कि हम x2 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, ठीक है। ऐसे ही हमने 2 वैल्यूज़ को चूज़ करना है कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12 आए, प्लस या माइनस करने से हमारे पास क्या आए, 4 आए, ठीक है। हमें ऐसी वैल्यूज़ को चूज़ करना है कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12 आए, प्लस ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास क्या आए, 4 आए। 3 4 द 12, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 12 तो आ रहा है, लेकिन जब हम इन्हीं 2 वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो 7 आता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो इस तरह ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, रिजेक्ट होगी। देन हम अपनी नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 4 द 12, और किस टेबल में 12 आता है, 2 6 द 12, ठीक है। 2 6 द 12, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से 12 तो आ रहा है, लेकिन जब हम इन्हीं 2 वैल्यू को ऐड करते हैं तो फिर हमारे पास नहीं आएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 12 कौन से टेबल पे आता है, तो ये भी रिजेक्ट होगी। इसी तरह हमारे पास आता है 12 6 के टेबल पे, ठीक है। 6 2 द 12, मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास आ रहा है, लेकिन जब हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है। अब हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस माइनस, ठीक है। माइनस माइनस है ना, जब माइनस माइनस होगा तो फिर हमने माइनस प्लस यूज़ करना है, माइनस और यहाँ पे प्लस। ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस, 6 में से, ये आप इसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं। -6 + 2 इज़ इक्वल टू -4, ये हमारे पास आ रहा है। तो हम इसको अप्लाई कर देंगे। आई होप आपको समझ आ रही होगी। हमने क्या किया कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12 आ रहा है। जब हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर हमने देखना है कि हमारे पास -4 आता है या नहीं। लेकिन इसके लिए मैंने आपको एक रूल अप्लाई करवाया है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस माइनस है, माइनस माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस प्लस यूज़ करेंगे। हमने इसी तरह माइनस प्लस यहाँ पे लिख दिया, 6 को एज इट इज़ लिख दिया, 2 को एज इट इज़ लिख दिया। इसी तरह फिर हमने क्या किया, -6 + 2 इज़ इक्वल टू -4, जो हमारा सेंटर वाली वैल्यू आ रही है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे 6 और 2 को, ठीक है। इस फ्रैक्शन को हम इसके दरमियान अप्लाई कर देंगे। सोल्यूशन सबसे पहले हम लिखते हैं, ये सारा हमारा रफ काम था, ठीक है। सोल्यूशन हम लिख लेंगे, x² - 4x - 12 इज़ इक्वल टू 0। क्वेश्चन को हमने एज इट इज़ नीचे उतार दिया। यहाँ पे मैं इक्वल का साइन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि एक लाइन में हमारे पास 2 इक्वल का साइन नहीं आते, आपने ये बात याद रखनी है। देन x² - 6 + 2, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, और -12 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 द 12, माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास -4x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास x आएगा। अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें इन दोनों को हम ना इसको ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, x² - 6x + 2x - 12 इज इक्वल टू 0।
इसमें से हमारे पास इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, हमारे पास x कॉमन है ना, तो हम x को बाहर ले लेंगे। एक x को हमने कॉमन ले लिया, बाकी कितना x बचा हमारे पास, 1x, ठीक है। और यहाँ पे हमने इस x को तो कॉमन ले लिया है बाहर, और बाकी हमारे पास क्या वैल्यू बची, 6, ऐसी चीज़ आ जाएगा। प्लस इसमें हम कॉमन ले लेते हैं 2 को, ठीक है। 2 को हम क्यों ले रहे हैं, इस हमने 2 को तो कॉमन ले लिया। 2 के टेबल में 12 कब आता है, 2 6 12 इज़ इक्वल टू 0। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी, मैंने आहिस्ता आहिस्ता किए ताकि आपको समझ आ जाए। इसी तरह हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सेम है तो हम इसको एक दफ़ा लिखेंगे, x+2 को एक दफ़ा, x+2 और x-6 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, इफ़ x+2 इज़ इक्वल टू 0, ये x+2 हमारे पास इक्वल है 0 के, तो x ये +2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -2, ठीक है, ये आ गया। अब सेकंड केस में इफ़ अगर x-6 हमारे पास इक्वल होगा 0 के, x एग्जिट 6 ऑपोजिट साइड में जाके क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा क्योंकि -6 है, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसी तरह फिर हम क्या लिखेंगे, एंड पे हमारा जो सोल्यूशन सेट बना है, सोल्यूशन सेट जो हमारे पास बना है वो क्या बना है, 6 - 2, ठीक है। और ये हमारे पास आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 अपना देखते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। x² - 6x + 5 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें हम क्या करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 5 आए, ऐड के सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास क्या है, 6x आए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था माइनस प्लस है ना, यहाँ पे माइनस प्लस होगा तो फिर हम माइनस माइनस के साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है। सोल्यूशन हम लिखेंगे, क्वेश्चन को एक दफ़ा उतार लेंगे एज इट इज़, ठीक है। x² मैंने आपको बताया है कि अगर माइनस प्लस होगा तो फिर हम माइनस माइनस के साइन यूज़ करेंगे। तो ये माइनस प्लस है तो माइनस माइनस के साइन यूज़ हो देंगे, +5 हम एज इट इज़ लिख देंगे, इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें हमने ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ पे और यहाँ पे, क्या हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 5x आ जाए और हम सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास क्या आ जाए, 6x आ जाए, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू, 5 ऑन द 5, ठीक है। 5x को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं x से तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5x के। इसी तरह अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, x - 5x को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस, आप देख सकते हैं x को हम यहाँ पे कैलकुलेटर पे 1 के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर में हमें सॉल्व करना है ना, तो हम इस x को कैलकुलेटर में 1 के बराबर ले लेते हैं, -1 - 5, तो हमारे पास क्या आ गया, -6 आ गया, ये वाला -6 आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं x और 5x, मल्टीप्लाई करेंगे x मल्टीप्लाई 5x आ गया, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -6 आ गया। अभी हमने कैलकुलेटर से देखा है। अब हम क्या करेंगे, इनको x² - x ब्रैकेट क्लोज -5x + 5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, एक x हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या हमारे पास बचा, x, ठीक है। x 1 माइनस, यहाँ पे हम 5 को कॉमन ले लेते हैं, x हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, ये आपने साइन का क्या रखना है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या होता है हमारे पास, माइनस, ये आपने बात याद नहीं है, माइनस प्लस हमारे पास होता है माइनस, तो माइनस प्लस माइनस और 5 × 5 इज इक्वल टू 0। देन हमने क्या करना है, x - 5 एज इट इज़, x - 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इफ़ x - 5 इज इक्वल टू 0, तो x, ये -5 ऑपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और इफ़ सेकंड केस में x - 1 इज इक्वल टू 0 और x - 1 ऑपोजिट साइड में जाके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आता है, सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, 1 और 5 हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह हमने करना है, ठीक है। बस आपने इस टेबल को याद रखना है तो इंशाल्लाह ताला आपके अच्छी तरह से हो जाएंगे, ठीक
ठीक है। साथ साथ आपने इस क्वेश्चन में क्या याद करना है कि हमारे पास कौन सी ऐसी दो वैल्यूज़ हैं, आपने इसको बार बार अटैम्प्ट करना है कि आपको याद हो जाए कि 5x हम स्केयर हमारे पास कौन सी दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से आता है और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से हमारे पास -6x आता है, ठीक है। इसी तरह आपने इस क्वेश्चन पे भी याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने खुद याद रखनी है। एंड देन ये माइनस प्लस जो साइन का किस्सा है ना, वो तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से करना है। देन हम आप क्वेश्चन नंबर 3 अपना देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द 8 - 7x। हमने पहले इसको इक्वल करना है -0 के, फिर हमने करना है इसको सॉल्व, ठीक है। तो ये इक्वल के 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -7x जब इक्वल के ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो +7x, और ये +8 जब इक्वल के ऑपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास पिछले क्वेश्चन की तरह इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह से करेंगे कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 8x स्क्वायर आए, प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आए, 7x आए। तो मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास प्लस माइनस होगा तो फिर हम कौन से साइंस को यूज़ करेंगे, प्लस माइनस को। तो आपने साइन के लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का साइन ही यूज़ होगा और -8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कौन सी ऐसी दो वैल्यूज़ लिखें कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा, 8x स्क्वायर आए, और प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आ जाए, 7x आ जाए। तो 8x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 8x स्क्वायर आ जाता है, और +8x और -x को अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इसको हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। इस x को हम इक्वल के 1 के इक्वल कर देते हैं, तो +8 - 1 हमारे पास क्या आता है, 7 आ जाता है। तो हम यहाँ पे 8x और x को कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ रहा है, 8x स्क्वायर आ रहा है, प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आ रहा है, 7x आ रहा है। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हम x को कॉमन ले लेंगे, एक x कॉमन ले लिया, बाकी कितना x बचा, 1x प्लस 8, ठीक है। ये वाला x हमने कॉमन ले लिया है, -1 को यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन लेने को नहीं है। देन x ऐसा चीज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये आपने बात याद रखनी है, माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो 8 × 1 = 8 इज इक्वल टू 0, x -1 और x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, x -1 इज इक्वल टू 0, x1 जब हमारे पास इक्वल के अपोजिट साइड में जाएगा तो +1 हो जाएगा। एक ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। और इफ़ अगर हमारे पास x की वैल्यू x + 8 इज इक्वल टू 0, ये वाला x + 8 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल टू 8 अपोजिट साइड में जाएगा तो -8 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या सोल्यूशन सेट्स बनते हैं, सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, -8 1, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बन गया, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 हमारे पास है 5x इज इक्वल टू द x स्क्वायर प्लस 6। अब हमें इसको अरेंज करके लिखना है। यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर का राइट साइड पे है। क्वेश्चन नंबर 3 पे जो हमारे पास x स्क्वायर था वो हमारे पास यहाँ पे था, लेफ्ट साइड पे था। तो हम यहाँ पे जहाँ पे x स्क्वायर होगा वहाँ पे हम उसकी दूसरी साइड की वैल्यूज़ को ले जाएंगे, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 6, ये हमारे पास +5x है, इक्वल को अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, ये हमारे पास -5x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम इसको अरेंज कर लेते, पहले x स्क्वायर की वैल्यू फिर x की, फिर हमारे पास 6 आएगा। तो x स्क्वायर -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमने ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है जो मल्टीप्लाई करने से 6x स्क्वायर आए और माइनस या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास क्या आए, 5x आए। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी आएगी, 3 2, ठीक है। यहाँ पे हम 2 3 × 6, ठीक है, 2 3 × 6। अब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास 6 आता है। किस तरह से आता है कि ये माइनस प्लस है ना, तो यहाँ पे हमारे पास साइन को से यूज़ होंगे माइनस माइनस के। तो -2 आप देख लें, -2 - 3 इज इक्वल टू द -5। तो x स्क्वायर -2 - 3 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो मैंने आपको मेथड बताया है ये बिल्कुल राइट मेथड है, आप इस तरह से करेंगे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स बना लेंगे, x स्क्वायर -2x - 3x प्लस 6
इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, एक्स एक बच गया हमारे पास, -2 एज इट इज़ आ जाएगा। एक्स हमने कॉमन लिया इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे माइनस, यहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन लेने को नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नहीं, बल्कि हम यहाँ पे 3 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 के टेबल में हमारे पास 6 आता है, तो हम यहाँ पे 3 को कॉमन ले लेंगे। एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस का साइन आएगा। ठीक है, प्लस का साइन नहीं लगाना, माइनस प्लस माइनस का आएगा, 3 टू द 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अगर आपकी ये जो ब्रैकेट में वैल्यूज हैं सेम है तो आप बिल्कुल ठीक करें क्वेश्चन। तो x-3 और x-2 इज इक्वल टू 0, x-3 इज इक्वल टू 0, x-3 इक्वल टू अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सेकंड जो केस आता है वो आता है x-2 इज इक्वल टू 0, -2 इक्वल टू अपोजिट साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बनता है, 2 3 हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, 2 3। ठीक है, आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे अच्छी तरह से। ठीक है, और जो मैंने आपको इसका टेबल बताया आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना, उसके तरीके के मुताबिक अगर आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी ये गलत नहीं होगा। ठीक है, और ये बहुत ईजी से आसान से है, फैक्टराइजेशन आपको आ जाएगी अगर आप मेरे मेथड से करते हैं। और अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़।